हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मेरे यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबल ट्यूबर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के सोशल मीडिया में प्रचारित होने वाले 4 झूठों का, कि जो वह 4 झूठ ऐसे प्रचारित किए जाते हैं उनका कोई सत्यता से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। और कहीं न कहीं यह ज़रूर कहा जा सकता है कि वह निसंदेह पूर्णतः झूठ हैं। उनमें से सबसे बड़ा एक झूठ है कि जयचंद्र एक गद्दार है। जयचंद्र एक गद्दार है, इसको बहुत ही हमारे इतिहास में एक पर्यायवाची बना दिया गया है कि किसी की भी गद्दारी के वर्णन आगे अगर करना होता है तो उसको जयचंद्र नाम लिया जाता है। लेकिन यह बहुत ही झूठ है, क्योंकि जयचंद्र को इसलिए गद्दार कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में मोहम्मद गौरी का इसी ने सहयोग किया था। लेकिन यह नितांत गलत इतिहास में बताया जाता है। कुछ विशेष इतिहासकारों का ऐसा कुछ मानना नहीं है कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज के साथ ऐसा कुछ किया था, क्योंकि यह कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के वे मौसी के लड़के थे। ये पृथ्वीराज के मौसी के लड़के जयचंद्र थे और जयचंद्र के कोई संयुक्ता नाम की लड़की नहीं थी। जिससे यह साबित होता है कि जो यह झूठ फैलाया जाता है यह बिल्कुल ही गलत फैलाया जाता है, क्योंकि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान की दोनों की माँ एक ही थी। इससे यह साबित होता है कि यह झूठ गलत फैलाया जाता है। एक दूसरा झूठ फैलाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम थे, इनके पूर्वज मुस्लिम थे। निसंदेह दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है कि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम थे। वो एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते थे और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपने बारे में लिखा है। यहाँ तक यह लिखा है कि भारत देश में आर्य आए और अपने आप को भी आर्य उन्होंने लिखा है। और ऐसा अगर वो मुस्लिम होते तो आज़ाद भारत के बाद ऐसा उनकी कार्यपालिका में देखने को मिलता। जिस प्रकार उन्होंने पूरी राज्य व्यवस्था में ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों को मौका दिया और ब्राह्मणी राज्य व्यवस्था की स्थापना की। निश्चित ही यदि वो मुस्लिम होते तो भारत के तमाम स्वतंत्रता के बाद जो राज्य थे वहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल मुस्लिम बनाए जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सारे के सारे ब्राह्मण ही नियुक्त किए। इससे यह गलत साबित होता है कि वह मुस्लिम थे और निसंदेह वे एक ब्राह्मण थे। और एक झूठ फैलाया जाता है सोनिया गांधी का। सोशल मीडिया में कुछ फ़ोटो वायरल की जाती हैं, तस्वीरें वायरल की जाती हैं उनकी गलत तरीके से, जो कि वह भी गलत साबित होती हैं। विशेष जानकारी से यह प्राप्त किया गया है कि वह एक हॉलीवुड की एक्टर उर्सला है। वह अपने एक्टर के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाती हुई दिखती है और वह जो फिल्म है डॉक्टर नो की कुछ तस्वीरें हैं जिसको गलत तरीके से सोशल मीडिया में प्रचारित किया जाता है। और एक चौथा झूठ और सबसे बड़ा झूठ मेरे दृष्टि में होगा कि गांधी जी की हत्या का जो वर्णन किया जाता है कि गांधी जी की जो हत्या की गई है पाकिस्तान के मूलतः बंटवारे के कारण की गई है, तो निसंदेह ये कहीं न कहीं झूठ फैलाया जाता है। गांधी जी की जो हत्या की गई है वह पाकिस्तान की बंटवारे की वजह से यदि की गई है तो 1935 में गांधी जी की हत्या का एक नाकामयाब कोशिश की गई थी। यदि पाकिस्तान के बंटवारे का मेन कारण था तो 1935 के वक्त में जब गांधी को मारने के लिए कोशिश की गई थी तो उस समय पाकिस्तान विभाजन की कोई ऐसी घटना का वर्णन नहीं हुआ था। इससे यह साबित होता है कि गांधी जी की हत्या का कुछ दूसरा कारण हो सकता है जो राजनीतिक परिस्थितियों से ओपन नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान मेन मुद्दा यदि प्रचारित किया जाए तो निश्चित ही यह गलत है कि गांधी जी की हत्या का कारण है पाकिस्तान का बंटवारा कराना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा 4 झूठों को इस प्रकार पर्दाफाश किया। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।